हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सायगुरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो वहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से फॉलो होती हैं। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि उनको यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी तक जो जहाँ तक हमने बात की वहाँ तक ये बात की कि किस कहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और किस तरीके से वो फॉलो होती हैं, कौन से ऑपरेशंस के लिए वो वैलिड होती है, कौन से ऑपरेशंस के लिए वो वैलिड नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक बात की है। तो उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, दूसरा यहाँ पर लिखा है, तीसरा यहाँ पर और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। तो अब यहाँ पर देखो, ये आपकी एक तो जो कैलकुलेशन है उसको कई बार थोड़ा ईजी बना देती हैं आपकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आप जैसा मतलब फॉर्मल वे होता है उसी में अगर चलते हुए जाते हो तो थोड़ा सा वो मतलब कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होती है। जब आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हो तो कई बार क्या होता है, आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा सा इजी हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो हेल्प करती हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ऐड द नंबर्स 2, 3, 4, 1, 9, 7 एंड 103। तो हमें ऐड करना, तो इसका मेन यही हुआ कि 2, 3, 4 प्लस 197 प्लस 103। इसका एक्चुअल मीन यही है कि हमें इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पर देखो कि एक तो आप जब ऐड करने जाओ तो जैसे यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करो एक बार, इसका 4, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जब आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि 4 प्लस 7 क्या होगा, 11। ठीक है, और फिर आपको फिर 11 में भी आगे ये जो 3 है इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 14। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 बार कैलकुलेशन करने से बचा जा सकता है। आपको एक ही बार को कैलकुलेशन करनी पड़े तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर जैसे आप चलोगे कैलकुलेशन करते हुए, तो अगर आप यहाँ पर 4 प्लस 7 को पहले ऐड ना करके आप 7 प्लस 3 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखो इसका जो यूनिट डिजिट है वहाँ पर पहले ही क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो इसमें जब आप इसका यूनिट डिजिट ऐड करोगे तो आपको अब यहाँ तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 में आप कोई भी नंबर जोड़ोगे तो उसी नंबर के इक्वल आएगा। जैसे 4 जोड़ोगे, इसमें 4 ऐड करोगे आप इसमें, तो आपको मालूम है कि 0 और 4 तो क्या होना है, 4 ही होने हैं। तो इस कैलकुलेशन से आप बच सकते हो सकता है आपको भी लग रहा हो कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसका क्या क्या कनेक्शन। तो कई बार ये आपकी हेल्प भी करेगा। जैसे इसी केस में देखो आप कि आप यहाँ पर पहले 197 को ऐड कर दो, 197 को और 103 को ऐड कर दो पहले। ठीक है, उसके बाद में आप 2, 3, 4 को ऐड करना। तो इस केस में जब आप ऐसा देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि जब आप 197 और 103 को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर देखो 7 और 3 10। ठीक है, 9 और जो यहाँ से जो 10 के लिए जो 1 कैरी हुआ वो यहाँ पर आएगा, तो 1 एंड 9 फिर से 10 होगा, 4 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर आपने 1 रखा तो 1 एंड 1 एंड 1 3। तो आपका जो ये वाली टर्म है ये किसके इक्वल हो गई, 300 के। तो आप इसको लिख दो यहाँ पर 2, 3, 4 प्लस 300। अब देखो, अब जब जैसे ही आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हम सिंपली 300 और 200 500 होता है और उसके बाद 34 लिख देंगे। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 5, 3, 4। क्या देखने को मिला आपको, डायरेक्ट आप बता सकते हो बिना यहाँ पर कैलकुलेशन किए, आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 5, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ ये हेल्प करता है ऐसी चीज़ों में। ठीक है, अब आप एक तो पहले 2, 3, 7 और 197 को ऐड करो, 2, 3, 4 और 197 को ऐड करो। जब आप इसको ऐड करोगे तो 4 एंड 7 11, 1 एंड 3 4, 4 एंड 9 13, फिर आपको 1 मिलेगा, 1 एंड 2 3 एंड 1 4, फिर आप इसमें 103 ऐड करो, फिर आपको यहाँ सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखो क्या आ रहा है, 5, 3, 4 आ रहा है,
यहाँ पर भी क्या आ रहा है 534, लेकिन जो सिंपल है वो कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की पहले, तो ये देखो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, यहाँ हमने इनको ऐड करने के जगह पर इनको ऐड किया पहले। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 14 + 17 + 6। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, देखो आप पहले 14 + 17 + 6 ये फॉर्म लिखी हुई है आपके पास। अब आपको मालूम है 14 और 6 क्या होता है, 20। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पहले तो आप यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं 6 एंड यहाँ पर 17। उसके बाद 14 एंड 6 क्या होता है, 20 + 17 क्या होगा, 37। एक तरीका तो ये है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन 2 वेज, आपको अलग अलग तरीके बता देखने हैं। या आप डायरेक्टली क्या करते, पहले आप 14 + 17 को ऐड करते, फिर आप उसमें 6 ऐड करते। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। इसमें देखोगे तो 14 + 17 कितना होगा, 17 एंड 14 1 कैरी एंड 3, तो 31 + 6 क्या मिलता है आपको, 37। एक तरीका ये भी हो सकता था, 14 + 17 + 6। पहले आप 17 और 6 को ऐड करो, कितना होगा, 23। ठीक है, तो अब आप इनको 14 और 23 को ऐड करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 37। इसने केवल 2 वेज पूछे, मैंने आपको 3 वेज बता दिए, आप कोई भी आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता था आप 14 और 17 को इंटरचेंज करो, तो यहाँ पर 17 होता प्लस 14 + 6। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इनको, क्योंकि यहाँ पर हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी चाहे जितनी बार लगा सकते हैं। ठीक है, जब तक हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुँचे। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि हम 2 वेज किस तरीके से यहाँ पर 2 वेज में आंसर किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आओ, देखो आपको ये मालूम होना चाहिए पहले तो कि किसी भी एक नंबर जिसके लास्ट में क्या हो 5, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 5, उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो फिर वहाँ से हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, एक तो आप 35 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और एक आप 35 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटर कौन सा रहेगा, पहले आप 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए हमारा 0 हो जाए। ठीक है, और उससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि हमें 35 को 2 से मल्टीप्लाई करना आसान भी रहता है। ठीक है, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। जगह किसकी जगह अगर हम उसको डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करें, तो आप बिना मतलब पेन और कॉपी यूज़ किए आप इसको बता सकते हो डायरेक्टली। जैसे मान लो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको 12 को क्या लिख दिया 6 × 2 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 6 × 2 × 35। क्लियर। अब देखो यहाँ से बेनिफिट क्या होगा वो देखो पहले। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 × 35 2 हमें मालूम है कितना होगा 70। 35 को 2 टाइम्स करते हैं तो क्या मिलता है 70। अब देखो इसका आगे फायदा क्या है, देखो मैंने यहाँ पर अभी रफ वर्क नहीं कर रहा, विदाउट रफ वर्क के मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 0 तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैं पहले बता चुका हूँ क्यों लिख सकते हो 0। अगर यूनिट प्लेस पर कोई 0 हो तो आप उसको डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस के बाद में 10th प्लेस पर भी 0 हो लेकिन उसके पहले यूनिट प्लेस पर भी 0 हो, यानी कि अगर आप यूनिट से शुरू करो और अगर कंटिन्यू 0 मिल रहे हैं तो आप उन जीरोस को डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसका रीजन मैं पिछले लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो पिछले लेक्चर्स। आप उनको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 0 डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है,
और फिर आपको 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, जो आप इजीली बता सकते हो। 7 6 कितना होता है 42। तो यहाँ पर रफ वर्क करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। इसका मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन इजी हो गई, जैसे आप नॉर्मली कैलकुलेशन करते हो उससे काफ़ी इजी हो गई, ठीक है। तो ये फ़ायदा है प्रॉपर्टीज़ का। सिमिलरली आप नीचे भी देखो, यहाँ पर भी आपको जो कैलकुलेशन है उससे छुटकारा मिल सकता है, यहाँ पर भी आप उससे बच सकते हो कैलकुलेशन करने से। उसका रीज़न देखो कैसे, देखो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलता है 10। फिर से लिख रहा हूँ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलता है 10, ठीक है। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा 4, इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा 25, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 100, ठीक है। फिर आप एक, ये तो कब हो गया जब आप 2 बार ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। अब देखो क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 25, 25 5 जा 125। यहाँ पर देखो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। या आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ये जो यूनिट डिजिट पर जितने भी जीरो है पहले उनको लिख दो, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से करोगे और फिर उसको 1 से करोगे तो आपको क्या मिलने वाला 1। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि 8 इंटू 125 लिखा हुआ हो तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं उसकी जगह 1000। तो आपको ये थोड़ा सा हमेशा माइंड में रखना है कि अगर 4 इंटू 25 कहीं पर भी दिखे आपको, डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे 100। 8 इंटू 125 कहीं पर भी लिखा हुआ दिखे क्या लिख दोगे इसकी जगह 1000, और 2 इंटू 5 लिखा हुआ दिखे तो डायरेक्ट 10। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो फिर देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है कि यहाँ पर मैं पहले तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। इसको तो ले आ रहा हूँ आगे और 8 को ले जा रहा हूँ इधर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 8 इंटू 125 मेरे को डायरेक्टली मालूम है क्या होगा 1000, क्या होगा 1000। अब मैंने बताया कि जितने जीरोज किसी भी नंबर के लास्ट में हो, ठीक है, उसमें ये ज़रूर देखना आपको कि बीच में कोई दूसरा नंबर ना आ रहा हो। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि 1090 तो आप ये 20 काउंट कर लो, वो जीरो लास्ट से कंटिन्यू होने चाहिए, यानी कि कुछ इस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर 1090 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर हम केवल इस जीरो की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो 3 जीरोज है तीनों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले तो आप ये जीरोज डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग नंबर क्या है यहाँ पर 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 1769। अब सोचो ये कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अदरवाइज आप पहले 8 को 1769 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको आप 125 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार उस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखना और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखो कौन सा बेटर है। ये वाला मेथड बेटर है ना। तो ये फायदा है किसका, प्रॉपर्टीज का। अब आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी है वो देखेंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अब देखो हमारे सामने जो टॉपिक लिखा है, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो इसका जो तरीका है वो क्या है, पहले तो ये देखो कि आपके पास एक नंबर है कोई p, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किससे है,
Q और R से। ये क्या है, बेसिकली हमने 3 डिफरेंट नंबर है उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, P, Q और R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ऐसा लिखा हुआ हो तो हमें पहले P को Q से मल्टीप्लाई करना होगा, P मल्टीप्लाइड बाई Q, ठीक है। और फिर हमें P को R से मल्टीप्लाइड करना होगा, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है, पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा जो साइन होगा वो किसका होगा, एडिशन का, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर या तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा या फिर कोई साइन नहीं होगा, यानी कि ये इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, आपको इस तरीके से लिखा हुआ भी दिख सकता है। इसका मतलब होता है अगर यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है और कोई नंबर लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो साइन कैसा होना चाहिए, पहली बात तो एडिशन का साइन होना चाहिए, ठीक। और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन। तब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग। जैसे पहले आपने P को Q के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर आपने प्लस का साइन लगाया और फिर P को R के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस चीज़ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। यहाँ तक बात करने के बाद अब इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था हमने 12 इंटू 35, ठीक है। तो अभी जो किया था उससे भी ये क्या और आसान हो सकता है, ठीक है। तो उससे भी आसान ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, या तो आप इस 12 को 10 + 2 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। या फिर आप इस 35 को, जैसे आप या तो ये वाला तरीका कर सकते हो, या फिर आप 12 इंटू 30 + 5 अगर इस तरीके से करते हो, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि जैसे हमने अभी किया था उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप थोड़े से हायर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में जाओगे तो आपको लगेगा कि ये आसान भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि 12 + 2 इंटू 35 और यहाँ 12 इंटू 30 प्लस यहाँ 10 + 2 और यहाँ 12 इंटू 30 + 5 इस तरीके से लिखा। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लिकेशन में इसको दोनों नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 35 इंटू 10 + 35 इंटू 2। देखो कैलकुलेशन आपको यहाँ भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे 0 है तो आप 35 लिख दोगे और 35 2 आपको पहले से मालूम है कितना होगा, 70, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो 0 और 0 तो ऐड होकर 0 ही होगा, लेकिन 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर जैसे आप आते हो तो 12 इंटू पहले आपका 30 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 12 इंटू 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको देखने को क्या मिलेगा कि इस 0 को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और 12 3 जा 36 प्लस 12 5 जा 60। यहाँ पर भी आप जब ऐड करोगे इनको तो 0 0 और 0 ऐड होकर 0, 6 और 6 ऐड होंगे तो, या 36 और 6 ऐड होंगे तो 42। तो देखो आपको हर बार आंसर सिमिलर मिलेगा, आप उसको अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो यही आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यही बेनिफिट है आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आप हर क्वेश्चन की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको यूज़ करते हो, ठीक है। अभी आपके तो केवल पूछा भी जा सकता है आपसे तो डायरेक्ट कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है या यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो आपको अभी तो इन चीज़ों का माइंड में भी रखना होता है कि हाँ भाई प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज़ हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आप जो आपका एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, आप डायरेक्टली आप इनको अपने हिसाब से पुट करने लगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है, ठीक है। अभी तो आपको देखना पड़ता है कि
यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आप वही करोगे, आपको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए बोला जाए तो आप वही प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। लेकिन हायर क्लासेज में आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करो, आपको खुद के माइंड से ये सोचना होगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करें जिससे हम कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकें। ठीक है, ये चीज़ आपको जब जैसे आप ओलंपियाड के पेपर में अपीयर हो गए उस टाइम भी आपको हेल्प करेगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अच्छे माइंडसेट के साथ पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपको ये हेल्प करती रहे। ठीक है, अभी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मान लो ये प्रॉपर्टी बेसिकली काम किस तरीके से करती है। जैसे मान लो आपको करना है 10 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको डायरेक्ट मालूम है कि 110 हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते थे। तो यहाँ पर देखो, आप ये सोचो कि जैसे मान लो जो 11 है वो किससे मिलकर बना है, 10 और 1 से। ठीक है, या आप यह जो हम करो कि मान लो आपको अपने सभी फ्रेंड्स को क्या देने हैं, 10 रुपीज़ देने हैं, तो आप उसको कुछ इस तरीके से ऐड करते हो, 10 + 10 + 10। अब आपके मान लो 11 फ्रेंड है तो आप इसको 11 बार पुट लिखोगे, यहाँ पर आप इसको 11 बार लिखोगे और फिर देखोगे टोटल कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, जब आप इनको ऐड करते हो तो आपको यहाँ से जो मिलेगी टोटल वैल्यू वो 110। ठीक है, अब होता क्या है कि आप 11 तो लिख लिया आपने, अगर आपको मान लो 500 फ्रेंड्स हो आपके या 600 फ्रेंड हो तो आप उतना टाइम थोड़े लिखोगे। तो आप उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते आए हो आज तक कि हम पहले ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं। जैसे मान लो 2 फ्रेंड्स होते तो 10 and 10 20, 3 होते तो 30, 4 होते तो 40, इस तरीके से होता। यानी कि जितने फ्रेंड है, जैसे मान लो 1 फ्रेंड है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है मुझे, 10 मिल रहा है। 2 फ्रेंड्स है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है, 20। 3 फ्रेंड्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है, 30। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मान लो इस फर्स्ट लाइन में मेरे पास कितने फ्रेंड लिख रहे हैं, 4 फ्रेंड्स, तो मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने हो जाएंगे, 40। सेकंड लाइन में भी कितने 4 फ्रेंड्स, तो मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएंगे, 40। और थर्ड लाइन में 3 फ्रेंड्स है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 30। फिर मैं इनको भी ऐड कर सकता हूँ, जब इनको ऐड करूँगा तब भी मेरे पास 110 ही आएगा। तो कुछ ये वाला लॉजिक यहाँ यूज किया हुआ है कि हम जैसे मान लो कोई एक नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग नंबर्स में और फिर कैलकुलेशन करें, तब भी जो कैलकुलेशन आएगी वो सिमिलर आएगी। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको इसको समझना है बस थोड़ा सा कि आइडेंटिटी का मतलब है कि आपका जो गिवन नंबर है उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो। ठीक है, आपके गिवन नंबर की वैल्यू में कोई चेंज ना हो जब उस पर ये ऑपरेशंस यूज किए जाएं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो एडिशन की बात करें, हम बात करें आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये चीज़ समझो कि मैं किसी भी नंबर में, कोई भी एक गिवन नंबर है, ठीक है, मान लो 65 है, इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे जो नंबर मिले आफ्टर इसके ऑपरेशन के वो भी क्या मिले, 65। तो क्या मैं यहाँ पर 1 ऐड करूँ, 1 ऐड करता हूँ तो 66 मिलेगा, -1 ऐड करूँ तो -1 ऐड करते ही यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो क्या ऐड करूँ फिर ऐसा जिससे मुझे ये 65 भी मिले। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जिसको मैं इसमें ऐड करूँ तो मुझे जो नंबर है वो 65 भी मिलता है। तो जो आइडेंटिटी फॉर एडिशन होती है वो क्या होती है, इसकी बात करें तो वो होती है 0। ठीक है, इसी तरीके से आइडेंटिटी फॉर
मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें भी वही सिमिलर कंडीशन देखो कि मैं अगर यही ऊपर वाला नंबर ले रहा हूँ 65, इसको कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 65 ही मिले। तो क्या मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँ? अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा करने के लिए सिर्फ एक नंबर मेरे पास अवेलेबल है, वो क्या है? 1। उससे क्या मिलेगा? 65 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 65 मिलेगा। -1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा? -65। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी फॉर एडिशन क्या है और आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1। ठीक, तो अभी आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, फिर हम जो आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन गिवन है उनको प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखो अभी जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन मैंने जो आपका एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज कौन सी है 2.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, और एक जो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एक पार्ट है, और ये एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका एक पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर शायद अलग अलग हो सकते हैं, ये शायद पार्ट 1 2 है, ये पार्ट 3 या 4 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वो आप देख लेना बुक में से कि कौन सा पार्ट यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ? उसने बोला है, जो बुक में जो क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है कि आप सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करो यहाँ पर। तो सूटेबल प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी? तो यहाँ पर देखो, सूटेबल प्रॉपर्टी के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं यूनिट डिजिट 0 कैसे बना सकता हूँ। तो मैं 2 में कौन सा नंबर इनमें से ऐड करूँ कि 0 बन जाए लास्ट में? तो 2 में सिर्फ 8 ऐड करता हूँ, तो 2 और 8 10 होते हैं। इसका मतलब मैं पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा। उसके बाद देखो 3 और 7 ये भी क्या होते हैं? 10 होते हैं। तो बाद में मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये सोचो, ऐसा करने के लिए मुझे पहले तो इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इन दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कम्यूटेटिविटी। ऐसा करने पर देखो क्या बनेगा? 962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647, इतना कर लिया। अब इसके बाद देखो मैं 1962 और 1538 को ऐड करता हूँ। तो ऐसा ऐड करने पर मेरे को क्या मिलेगा? 8 और 2 0 कैरी 1 169 वो 167 एंड 3 10 कैरी 1 1 एंड 9 10 एंड 5 15 एंड 1 कैरी 1 एंड 1 2 एंड 1 3। तो इसकी जगह पर तो क्या आएगा? 3500। यहाँ पर देखो 453 एंड 647, यहाँ से 7 एंड 3 10 1 कैरी 1 5 6 एंड 4 10 एंड 1 कैरी 1 1 4 5 एंड 6 11। तो इन दोनों के प्लेस पर क्या आएगा? यह आएगा। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 3500 प्लस 1100। अब देखो इसको ऐड करना कितना आसान हो गया। 0 0 5 एंड 1 6 3 एंड 1 4। तो यहाँ पर आपको जो रफ वर्क होगा वो कम करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको पहले इसको इससे ऐड करते, फिर इसको इससे ऐड करते, फिर इसको जो रिजल्ट आता उसको इससे ऐड करते। तो आपको 3 टाइम्स यहाँ पर एडिशन करना होता है। यहाँ पर आपको केवल 2 टाइम एडिशन करना पड़ा है। उसके बाद आप इसको विदाउट रफ वर्क आप इसको सोल्व कर पा रहे हो। तो ये बेनिफिट है प्रॉपर्टीज़ का। इसी तरीके से आप इधर चलो, तो इधर अभी मैंने बात की थी कि 8 × 125 की,
तो वो 3 टाइम्स बात की थी कि जब आप 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 125। अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करो यानी कि 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और 125 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625। तो ये भी आप याद रख लो। और फिर आप 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे आपस में, तो आपको 1000 मिल रहा था, और अब आपको क्या मिलेगा 10,000। ठीक है, तो ये मेमोरी में होने चाहिए आपके। देखो जैसे जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई बढ़ता जाता है, उसी टाइम ये जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। यानी कि 2 को 5 से किया, फिर 2 का 2 टाइम यानी कि 2 इंटू 2 वो कितना होगा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, इसी तरीके से 5 का, तो फिर आपको क्या मिलेगा 10,000 डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा 625 इंटू 16, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर 279 को इधर ले आओ, 279 इंटू इसको यहाँ पर ले जाओ तो क्या बनेगा 625 इंटू 16। अब देखो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, कम्यूटेटिविटी। अब देखो यहाँ पर 279 और ये क्या हो जाएगा 10,000। और ऐसा करने के बाद हमें क्या नज़र आता है यहाँ से कि हम ये जो जीरोज हैं वो लिख देते हैं पहले, और इसके बाद इस 279 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 279 ही आने वाला है। तो देखो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन। अदरवाइज आप 625 को 279 से मल्टीप्लाई करके देखो और फिर 16 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमें जो प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ करना है। अब आपके जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें जो फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ सोल्व करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।